बेसिक्स देखेंगे ग्राफ्स के, ठीक है। ग्राफ के सारे नेचर्स देखेंगे, ग्राफ किस तरह से वेरी करते हैं, ग्राफ में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब हम कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, जरा देखिए ग्राफ होते क्या है। देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस वेरिएशन, साइमल्टेनियस वेरिएशन ऑफ टू क्वांटिटीज। फिजिक्स में ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक साथ जब दो क्वांटिटीज बदल रही हो तो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ्स पे, ठीक है। जैसे पोजीशन और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और पोजीशन, एक्सीलरेशन और टाइम, एक्सीलरेशन और पोजीशन, फोर्स और मोमेंटम, फोर्स और टाइम, मोमेंटम और फोर्स। कोई भी दो पैरामीटर ले लो जो साइमल्टेनियसली बदल रहे हो, तो उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करता हुआ क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। दो पैरामीटर्स का क्या करना है, वेरिएशन हमें देखना होता है, ठीक है। क्लियर कर पा रहे हैं क्या हमें देखना है? तो अब जरा देखो, जैसे इसमें दो एक्सिस नॉर्मली हम लेकर चलते हैं, एक एक्सिस को एक्स एक्सिस कह देते हैं और एक एक्सिस को वाई एक्सिस कह दे सकते हैं हम। जैसे जो हम कोऑर्डिनेट्स खींचते हैं, ठीक है, उसमें एक्स और वाई होते हैं। दो पैरामीटर्स में आप कोई पैरामीटर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इस अगर ग्राफ में देखो तो एक एक्स एक्सिस पर वेरिएशन और एक वाई एक्सिस पर, इसको हम समझ सकते हैं एक हाइट है और एक लेंथ है या विड्थ है, दो चीजें साथ साथ वेरी कर रही हैं। हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ, हाइट के अकॉर्डिंग या विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट, लेंथ के अकॉर्डिंग हाइट, आप ऐसा समझ सकते हो, कुछ भी समझ लीजिए इसको। बस दो पैरामीटर्स हैं। देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा x, y। पहला वाला जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला होगा और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो लिखा जाएगा वो वर्टिकल एक्सिस वाला होगा। जैसे अगर आपने ग्राफ खींचा वेलोसिटी और टाइम का, तो यहां पर कोई आपने पॉइंट लिखना हो तो पहले लिखोगे टाइम और फिर लिखोगे एक्स एक्सिस वाला पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस वाला बाद में लिखा जाता है। तो किसी पॉइंट को अगर डिपिक्ट करना हो, पॉइंट को डिस्क्राइब करना हो, तो एक्स कॉमा वाई से लिखा जाता है। एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और वाई क्या होती है, वर्टिकल एक्सिस। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन से पार्टिकुलर पॉइंट की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन टू मान लेते हैं पॉइंट पी, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो जो लाइन तुमने खींची है ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, उसे कहा जाएगा इस लाइन का, मतलब tan थीटा जब निकालोगे तो उसे हम कह देंगे स्लोप ऑफ लाइन। इस लाइन को क्या कह देंगे, स्लोप। और ये एंगल कहाँ से लिया जाएगा, एक्स से लिया जाएगा। तो इस स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा, जिसकी वैल्यू लिखी जाएगी y बाई इस केस में। अगर आपको किसी कर्व का स्लोप निकालना है तो आपको tan थीटा निकालना होगा, जो होगा y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस या y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट, ऐसे लिखा जाएगा। डिस्टेंस हो गया, स्लोप का फार्मूला हो गया। अब अगर हमें कभी जरूरत पड़े डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो दो पॉइंट्स की बात अगर कही जाए, एक हमारा पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। मान लो ये P1 है जिसकी वैल्यू x1 y1 है और ये P2 है जिसकी वैल्यू x2 y2 है। तो P1 और P2 के बीच की दूरी P1 P2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, और अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट में x y z भी होता तो उसे लिखा जाता है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जिसे ये डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला क्या है, रूट ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला कहा जाएगा कोऑर्डिनेट में। अच्छा, अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें, इसका स्लोप निकालना चाहें तो पहले हमें एक्स एक्सिस खींचना होगा। एक्स एक्सिस वहां तो खींचा नहीं जा सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची जा सकती है। तो मान लो ये हो गया थीटा,
अब ये वाली वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, टेक्निकली देखा जाए तो ये वाली वैल्यू x2 है और इसकी जो ऊंचाई है वो y2 है। इस पॉइंट की दूरी x1 है और इस पॉइंट की ऊंचाई, तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी ऊंचाई हो जाएगी y2 माइनस, और जो यहां से यहां तक की दूरी है ये हो जाएगी x2 माइनस। तो अगर आपसे कोई tan थीटा निकालने को कहे एंगल विद x एक्सिस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसे लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर ये पॉइंट बहुत ही पास पास हो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, पॉइंट बहुत क्लोज हो, तो जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है उसे हम dy बाई कह सकते हैं, दिस इज tan थीटा और स्लोप ऑफ लाइन। अगर वो दो पॉइंट बहुत पास पास हो जाए, मतलब एक पॉइंट हो इसके जस्ट बगल में हो, तो उसे क्या लिख दिया जाएगा, dy बाई dx। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले फॉर्मेट में इसे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्लियर कर पा रहे हैं चीज? तो हमें ये बात समझ में आ गया कि ग्राफ्स क्या होते हैं। दो पैरामीटर्स को, या दो पैरामीटर जब एक साथ साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में लिखे जाए तो उसे क्या कह दोगे, ग्राफ बोलोगे तुम। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है तो उसमें कुछ दूरी होगी और कुछ ऊंचाई होगी, जिसे हम x, y से लिखेंगे। x जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होता है, y जो होता है वो वर्टिकल या हाइट के फॉर्मेट में होता है। जैसे हमने v और t को लिखा तो पहले t लिखा जाएगा और फिर v लिखा जाएगा अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में है तो। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें तो उसको देखते हैं। जैसे अगली सिचुएशन क्या है, ग्राफ में हमने देख लिया कि ग्राफ में एक चीज स्लोप होती है, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, और हमने क्या देख लिया है, ग्राफ्स के लिए स्लोप का फॉर्मूला देख लिया है। ग्राफ में आपसे एक चीज और पूछी जाएगी, सिखा जाएगा एरिया अंडर कर्व। क्या पूछा जाएगा, एरिया अंडर कर्व। कर्व के अंदर का एरिया। ग्राफ क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, उनके बीच का सेपरेशन कैसे निकाला जाता है, स्लोप क्या है, और अगली चीज क्या है याद रखिएगा, एरिया अंडर कर्व। तो अगर कोई ग्राफ खींचा जाए इस तरह का, तो इस ग्राफ और इस एक्स एक्सिस के बीच में आप एरिया कंसीडर कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। मतलब ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ये है, इसे एरिया अंडर द कर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। अब इसे कैसे निकाला जाएगा, जो शेप हो उसका एरिया निकाल लीजिएगा, लेकिन ये एरिया लिखा कैसे जाएगा। देखो ये किस एक्सिस के बीच में ग्राफ, मतलब किस एक्सिस के लिए एरिया लिया गया है, एक्स एक्सिस और कर्व, एक्स एक्सिस और कर्व। तो इसे लिखा जाएगा y डॉट डी एक्स। ये एरिया कैसे लिखा जाएगा, y डॉट डी एक्स। एक्स एक्सिस पर ग्राफ किया गया है, y के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, y के साथ एरिया नहीं लिखा जाता, लेकिन y लिखा जाएगा और dx लिखा जाएगा। अगर एरिया लिया जाए अगर इस एरिया को हम कंसिडर करें तो किसके किसके बीच में एरिया है, एरिया बिटवीन कर्व एंड y एक्सिस। तो अगर हम इस एरिया को कंसिडर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x डॉट डी वाई, एक्स डॉट डी वाई। जिस एक्सिस के लिए एरिया लिया जाता है, जिस एक्सिस के बीच में एरिया लिया जाता है वो डी वाई फॉर्मेट में रहता है। या यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस से लिया गया था तो डी एक्स लिखा जाता है, तो उसके साथ वाला जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं तो y इंटू डी एक्स, यहाँ पर x एक्सिस से कोई लेना देना है तो x इंटू डी वाई। इस तरह से एरिया अंडर कर्व लिखे जाते हैं। बेसिकली जो आप जानेंगे, नीट वाले जानेंगे, एरिया अंडर कर्व कहाँ जानेंगे, याद रखिएगा y और dx के बीच में। नॉर्मली ऐसे ही एरिया लिया जाता है, y और dx के बीच का एरिया लिया जाता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व लिया जाता है। ठीक, एरिया हो गया, स्लोप हो गया। अच्छा, स्लोप में थोड़ा सा और चीज हम समझ लेते हैं, एक बार छोटी सी चीज समझेंगे। स्लोप ऑफ कर्व को स्पेशली समझ लीजिए। स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, तो कर्व का स्लोप अभी हम लोग जान चुके हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ये होता क्या है,
टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म ही टेंजेंट, टच करती हुई लाइन, टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। क्या होगा याद रखिएगा, टेंजेंट एट, किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप क्या खींचो, मान लो इस पॉइंट पर हमें अगर स्लोप निकालना है तो क्या खींचेंगे हम, एक टेंजेंट खींचेंगे। क्या खींचेंगे याद रखिएगा, एक टेंजेंट। इस पॉइंट से टच करती हुई लाइन आप खींच लीजिए, और ये टच करती हुई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसका tan थीटा ही इस पॉइंट पर कर्व का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व। क्लियर कर पा रहे हैं? आपको किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, ये बात बताओ नहीं होती है कि इसे कर्व एक शेप होता है, तो शेप की ढलान क्या है किसी पॉइंट पर, उसी को आप क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब भी आप नॉर्मली यही समझते हैं कितना ढलान है वहां पर, तो कितना स्लोप, कितना ढलान है किसी पॉइंट पर कर्व के, वो चीज बताती है स्लोप। मैथमेटिकली निकाला जाता है dy बाई dx। ग्राफ देखकर आप क्या खींचेंगे वहां पर, टेंजेंट, और टेंजेंट खींचकर क्या निकालेंगे, एंगल। अब देखिए स्लोप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 हो तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, थीटा की वैल्यू मोर देन 90 हो तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 90 हो तो स्लोप हमारा इनफाइनाइट होगा, और थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तो स्लोप हमारा 0 होगा, कोई ढलान नहीं होगी। ठीक, स्लोप 0 होने का मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और स्लोप 0 होने का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम इन छोटे छोटे कर्व को बनाना चाहें, ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और ये चौथे केस को बनाना चाहें, तो पहले केस को तो हम लोग नॉर्मली इस तरह से बनाएंगे कि स्लोप हमारा ऐसा होना चाहिए। दूसरे केस को अगर हम बनाना चाहें तो हम इस तरह से बनाएंगे। क्यों, इसका एंगल देखो लेस देन 90 है, इसका एंगल मोर देन 90 है, इसका एंगल 90 ही है, और इसका एंगल फोर्थ वाले का, ये थर्ड है, जो फोर्थ हम ड्रॉ करेंगे उसका एंगल कुछ इस तरह से होगा, है ना। एक लाइन फ्लैट है, एक परपेंडिकुलर है, एक लेस देन 90 डिग्री और एक मोर देन 90 डिग्री। तो ग्राफ के स्लोप्स कुछ इस तरह से बनाए जा सकते होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधी लाइन खींची, वो कर्व भी हो सकते हैं, कर्व होंगे। अगर कर्व पर टेंजेंट खींचा जाएगा तो वहां पर पहले आपको स्लोप खींचने के लिए लाइन खींचनी पड़ेगी ना। जिस पॉइंट पर भी आपको स्लोप पता करना हो वहां टेंजेंट खींचो। अब टेंजेंट का शेप ऐसा ही कुछ होगा, या तो लेस देन 90, या तो मोर देन 90, या तो 90 और या तो फ्लैट। अगर फ्लैट हुआ तो स्लोप 0, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो स्लोप इनफाइनाइट, अगर लेस देन 90 तो पॉजिटिव, मोर देन 90 तो नेगेटिव। उस समय स्लोप की ये वैल्यू होगी। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये सोच सकते हैं ये एंगल तो देखिए लेस देन 90 है, लेकिन हमें एंगल लेना है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। स्लोप निकालते वक्त एंगल हमेशा कहाँ से कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर कर पा रहे हैं चीज, बात समझ में आ गई ना क्या चीज है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा स्लोप हो गया। अच्छा, स्लोप में एक चीज और भी हो सकती है, जैसे यहां पर स्लोप वेरी करेगा, लेकिन अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप वेरी नहीं करेगा, और उस सिचुएशन को कांस्टेंट स्लोप कहा जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट भी मेंशन करते हैं हम लोग। क्या है जरा देखिए, वेरिएबल स्लोप, अगर शेप है जो ग्राफ की कर्व है तो स्लोप हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे ऐसा कुछ या ऐसा, इन दोनों ही केसेस में देखिए हर एक पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट खींचना पड़ेगा आपको। जिस पॉइंट को भी आप कंसिडर कर रहे हो इसमें पिछला वाला नहीं होगा। अगर हमारा कांस्टेंट स्लोप की बात कही जाए तो स्ट्रेट लाइन, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप क्या होगा याद रखिएगा, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारा ग्राफ कैसा है याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन है, तो फिर उसे उसे क्या माना जाएगा याद रखिएगा, कांस्टेंट स्लोप। जैसे ऐसा कुछ y और x है,
यहाँ देखिए इसका थीटा कहीं पर भी लो, हर जगह पर थीटा की वैल्यू थीटा ही, हर जगह स्लोप की वैल्यू थीटा है, tan थीटा हर जगह सेम रहना है। ठीक है, तो इस स्लोप, इस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट स्लोप। वेरिएबल स्लोप ग्राफ मुड़ा तुड़ा हो, कांस्टेंट स्लोप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप, एरिया, ग्राफ, ठीक है, और पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, ये ग्राफ के बारे में हो गया। अब हमें ग्राफ के बारे में जानना है कि ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। उसमें बेसिक कर्व है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एलिप्स भी है, कुछ कुछ जगहों पर एलिप्स है और कुछ कुछ जगहों पर पैराबोला भी आता है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स हम देखेंगे कि रिलेशन से कैसे पहचान की जाएगी और स्लोप कैसे निकाला जाएगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें से देखिए जो आज डिस्कस हो पाएंगे आज, जो कल होंगी वो कल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। देखिए हम लोग डील करेंगे इक्वेशन से, कैसे जानोगे कि ये कौन सा कर्व है, ये चीज मतलब इक्वेशन देखकर कर्व डिजाइन करना, बस ये बात हम सीखेंगे आज। इक्वेशन देखकर क्या डिसाइड करना, कर्व, स्लोप, एरिया, ये सब कुछ डिसाइड करना। ठीक है, तो अगर हमें कभी स्ट्रेट लाइन मिले तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है लीनियर वेरिएशन, मतलब जितना एक बढ़ेगा दूसरा भी वैसे ही बढ़ेगा, इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट कैसा होता है जरा देखो, पहले कुछ पहचान देखो ना, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ वाई, एक्स और वाई दो पैरामीटर्स है जिनका वेरिएशन लिया जाना है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर हमने एफ और आर स्क्वायर का ग्राफ खींचा, जस्ट इमेजिन एफ और आर स्क्वायर का ग्राफ खींचा, तो आर स्क्वायर पूरा एक्स है और एफ पूरा, हम आर को एक्स नहीं मान सकते, आर स्क्वायर इज अ पैरामीटर, बात समझ रहे हैं ना, आर स्क्वायर को एक्स की जगह पर लिखा जाना चाहिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिनके बीच में ग्राफ खींचा जाना है वही पैरामीटर्स होते हैं। तो एक्स और वाई जो दो चीजें हैं जिनके बीच में तुम ग्राफ खींचने वाले हो, ठीक है, उनके साथ क्या होना चाहिए, याद रखिएगा, उनकी पावर बराबर होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सीखने का तरीका, स्ट्रेट लाइन देखकर तुम्हें पता चलना है कि हम ग्राफ देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, ये बात अगर हमें पता करनी हो तो एक्स और वाई की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और एक्स और वाई मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, एक्स एंड वाई नॉट गेट मल्टीप्लाइड, एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि x इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग, अगर x इंटू वाई हुआ तो x की पावर तो 1 1 है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो गए हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। ठीक है, at x equals to 0, if y is equals to 0, then line passes through origin। अगर एक जीरो रखने पर दूसरा भी जीरो हो जाए तो वो लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, लाइन का हो गया काम, एक्स और वाई दोनों की पावर 1 1 हो, मल्टीप्लाई ना हो तो समझ लेना ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर x बराबर 0 पर y बराबर 0 हो जाए तो समझ लेना ये लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, इफ कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू 1, अगर y के साथ में जो कोफिशिएंट हो 1 हो, वन साइड ऑफ इक्वेशन, और y इक्वेशन के एक साइड में हो, मतलब या तो राइट में हो या तो लेफ्ट में हो, देन कोफिशिएंट ऑफ y x, सॉरी, जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा स्ट्रेट लाइन के केस में वो क्या हो जाएगा, स्लोप। अगर y का कोफिशिएंट 1 है और y एक तरफ है तो x का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। y और x के अलावा जो कांस्टेंट होगा उसे इंटरसेप्ट कहा जाएगा। कांस्टेंट इन इक्वेशन को हम लोग क्या कह देंगे, इंटरसेप्ट। ऐसा भी समझ सकते हो, एट x इक्वल्स टू 0 y डजंट इज 0। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 0 पर y डजंट इक्वल टू 0 हो और वाइस वर्सा, और y इक्वल्स टू 0 पर एट y इक्वल्स टू 0
x की वैल्यू क्या हो, x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इंटरसेप्ट है इस केस में। तो किसी न किसी एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन की इतनी सारी पहचान है, मतलब स्ट्रेट लाइन का पूरा एनालिसिस है एक तरह से देखा जाए। स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। पहचान करो, y की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, y और x आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। अगर y और x आपस में मल्टीप्लाई नहीं तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, एक तरफ है y, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, स्लोप होगा। यानी कि m क्या है इस इक्वेशन में, x और y के अलावा जो चीज होगी वो इंटरसेप्ट कही जाएगी। ठीक है, तो c इस समय क्या है, इंटरसेप्ट। अब अच्छा देखो, m क्या हो गया हमारा, स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ठीक है, c क्या हो सकती है, c की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव और c की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव। तो अब इस समय देखिएगा, जब m की वैल्यूज है और जो ये c की वैल्यूज हैं, इनके हिसाब से कुछ चीजें डिक्लेयर होती हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे ना। अगर m की वैल्यू हमारी क्या है, m की वैल्यू कहीं पॉजिटिव है, स्लोप हमारा क्या है पॉजिटिव, मतलब थीटा लेस देन, ये बात हमें पता है, नेगेटिव है, थीटा मोर देन जीरो है, जीरो। ठीक है, लाइन की बात कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, वेरिएबल स्लोप की बात ही नहीं होगी यहाँ पर। वेरिएबल स्लोप क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डील कर रहे हो, तो वहां तो स्लोप कांस्टेंट होना, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर हमारा c पॉजिटिव हुआ तो लाइन जो बनेगी वो अप टू ओरिजिन बनेगी, ओरिजिन के ऊपर जाएगी। अगर c निगेटिव हुआ, बिलो दी ओरिजिन, और c जीरो हो गया, फ्रॉम ओरिजिन। अब तो लाइन कहां से पास आउट करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, क्लियर। इंटरसेप्ट और स्लोप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग कई सारी लाइनें खींची जाएंगी। ठीक है, स्लोप कितना हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब थीटा लेस देन 90, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब थीटा मोर देन 90, स्लोप जीरो होने का मतलब थीटा जीरो, लाइन फ्लैट हो गई। ठीक है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने का मतलब लाइन ओरिजिन के ऊपर से, इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का मतलब लाइन ओरिजिन के नीचे से, इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब लाइन ओरिजिन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c, y और x दोनों की पावर 1 1, इसलिए स्ट्रेट लाइन। स्लोप वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वेरिएबल स्लोप यहाँ नहीं रहेगा। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेट लाइन कितनी होती है ना। तो देखिए भाई, पहला इक्वेशन हुआ y इक्वल्स टू mx प्लस c। बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। यानी कि लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन के ऊपर से जाएगी और उसका एंगल 90 से कम होगा। लाइन कहां से जाएगी, लाइन ओरिजिन से जाएगी, सॉरी लाइन ओरिजिन के ऊपर से जाएगी और इसका एंगल 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, एंगल कहां से लिया जाता है, याद है ना, एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस पर कभी ना कट कर रही हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींची जा सकती है लाइन। ठीक है, तो अगर हम यहां से खींचेंगे तो देखिए एंगल लेस देन 90 है, ओरिजिन के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन हुआ y इक्वल्स टू, अब क्या करोगे, देखो स्लोप तो पॉजिटिव है, बस इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ ऐसे ही होगा, बस ये ऊपर तो ना होके नीचे होगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, सही बात है। y इक्वल्स टू mx, अब क्या कहना है, ओरिजिन से, इंटरसेप्ट है नहीं ना ऊपर ना नीचे, सेंटर से ना, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे खींचेगा ना, सही बात है। ये y हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। अब अगला जो इक्वेशन है हमारे पास वो है माइनस mx प्लस c। अब क्या करोगे, स्लोप निगेटिव है बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, लाइन तो ओरिजिन के ऊपर से ही जाएगी, लेकिन हाँ, लेकिन क्या होगी, उसका जो एंगल होगा वो मोर देन, तो यानी कि ये ग्राफ ऐसे खींचा जाना चाहिए।
लाइन ओरिजिन के एंगल मोर देन लाइन कैसे पता है, ये बात पता चल रही है y और x की पावर 1 1 देख के जो मल्टीप्लाई नहीं। अब अगर हमसे कहे कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, अब क्या करने वाले हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, स्लोप भी निगेटिव है इंटरसेप्ट भी निगेटिव, क्या करोगे, ये कुछ ऐसा जाएगी ना, मोर देन 90 ओरिजिन के नीचे से। अगर हमारे पास ग्राफ हो y इक्वल टू, अब ग्राफ कैसे खींचोगे, y और x, क्या कहते हैं, सही बात है, पक्का क्लियर है ना। अभी इसमें मैंने क्या देखा है, कुछ में इंटरसेप्ट 0 है लेकिन यहाँ कुछ जगह बची है, तो वहाँ कुछ होना चाहिए, क्या होगा जरा देखिए, y इक्वल टू c, स्लोप नहीं है, m 0 होना मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाना ना, केवल c बचना, जब c बचना तो लाइन क्या होनी चाहिए, जब स्लोप 0 है मतलब, नहीं स्लोप 0 है मतलब, स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब थीटा 0 है मतलब पैरेलल हो जाएगी ना x एक्सिस के साथ पैरेलल, और प्लस c है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए y और x, ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि m की वैल्यू क्या है, m टेक्निकली यहाँ पर 0 है। अब इसी तरह से अगर हमने लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये ग्राफ किधर जाएगा, y और x माइनस सी है, यानी कि ओरिजिन के इंटरसेप्ट का प्लस होना ओरिजिन के ऊपर, इंटरसेप्ट का माइनस होना ओरिजिन के नीचे, ठीक है, स्लोप 0 होना, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्या खींचे जाएंगे, देखिए हमारे स्ट्रेट लाइन के कर्व खींचे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन के वेरिएशन हमें कहाँ मिल सकते हैं, कोई भी ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो सीधे सीधे शब्दों में, आपको बस सही पैरामीटर चुनने हैं। आप कोई भी कर्व बताएंगे हम स्ट्रेट लाइन उसका बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। देखो जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन आया f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कोई बता सकता है ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स ना, ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है, सबने पढ़ा है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना। अगर हम f और x के बीच में ग्राफ खींचे, स्लोप निगेटिव, एफ वाई हो गया, एक्स एक्स ही रहा, तो स्लोप इसका क्या है निगेटिव, एक्स के साथ वाला स्लोप इंटरसेप्ट है नहीं, लाइन ओरिजिन से जाएगी लेकिन एंगल मोर देन 90, ग्राफ बन गया, ठीक है। अगला इक्वेशन अगर हम देखें तो फॉर्मूला हो सकता है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ग्राफ खींचना है किसका, v और t, इसका खींचते हैं। तो देखिए इसमें v और t, यानी कि v क्या है y एक्सिस, t क्या है x एक्सिस, ग्राफ खींचोगे कैसा खींचेगा, अरे बताइए t को क्या लिख दो, x एक्सिस लिख दो, मतलब ऐसे लिख सकते हो ना y इज इक्वल टू यू प्लस ए एक्स। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा c, और ये वाला क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन फिजिक्स में एक थोड़ी सी दिक्कत और भी है, फिजिक्स में कौन सा ग्राफ खींचा जाएगा कौन सा ग्राफ नहीं खींचा जाएगा, ये बात आपको अपनी मर्जी समझनी है। जैसे निगेटिव टाइम का मतलब कुछ नहीं होगा, निगेटिव टाइम का जब मतलब भी होता है तो ये होता है जब हमें दिया जाए कि 9 बज रहे हैं तो 8:55, 8:40, 8:59, दिस विल बी द नेगेटिव टाइम, जिस इंस्टेंट को लिया गया है उससे पहले का टाइम। लेकिन t बराबर 0 ले दिया गया है तो मतलब t बराबर 0 कोई इंस्टेंट है, उससे पहले नेगेटिव टाइम का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर कर पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वाला ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ये वाला ग्राफ आप बनाएंगे नहीं। फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी कौन सी नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये आपको अपने मन से सोचनी है। जो क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी उस हिस्से में ग्राफ नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, उसका वेरिएशन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे एक ग्राफ होता है, आपने देखा होगा P बराबर nRT बाई V एट V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ देखा है। इसका ग्राफ कैसे खींचा जाना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर का कैसे खींचोगे बताओ, ओरिजिन से पास करना चाहिए,
ओरिजिन से पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाई। वाई एक्सिस पर कौन रखा गया है, पी, एक्स एक्सिस पर कौन रखा गया है, टी। तो ये ग्राफ तो कुछ ऐसा हुआ ना, y इक्वल्स टू सम mx टाइप का, जहां m की वैल्यू क्या है, nr बाई v, इसी को स्लोप कहोगे ना। तो बताइए स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे खींचेगा, लेस देन 90। ग्राफ ऐसे खींचा जाना चाहिए यहां से, ओरिजिन से पास करता हुआ। लेकिन इसमें एक समस्या है, ये किसी भी बुक में ग्राफ आप ऐसा नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे इस बुक, किसी भी बुक में ग्राफ ऐसा देखेंगे कि ये ग्राफ कभी ओरिजिन पर गया ही नहीं होगा, ये ग्राफ हमेशा ऐसे बनाया जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो अभी तक अटेन नहीं किया जा सका। इसलिए डॉटेड लाइन तो दिखाई जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट लाइन वहां से ड्रॉ नहीं की जा सकती, वो एक हाइपोथेटिकल लाइन होगी। एग्जैक्टली कभी हम टेम्परेचर जीरो पर नहीं पहुंचे हैं, ना हमें पता है कि वहां पर एक किस तरह से एक्चुअल में बिहेव करेगी। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा बिहेव होना चाहिए, वो तो पता पहुंचने के बाद पता चलेगा कि ऐसा बिहेवियर आता है या नहीं। इसलिए हम एक्सपेक्टेड कर्व है, लेकिन अभी हम इस पर श्योर नहीं, ठीक है, लेकिन वही श्योरिटी मान के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉटेड लाइन दिखाई जाएगी, एग्जैक्ट लाइन वहां दिखाई नहीं जाएगी। इधर निगेटिव टाइम नहीं खींच रहे थे, इधर यहां तक ग्राफ नहीं खींच रहे, खींचना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में ये भी देखना है ये चीज हो पाई है कि नहीं है, ये चीज होगी या नहीं, मैथमेटिक्स सबसे डील करेगा, ठीक है। तो क्लियर कर पा रहे हैं, मतलब हमें ग्राफ खींचना होगा तो हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब मैंने कहा था किसी भी ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, अगर हमें पैरामीटर सही से सेट कर ले। जैसे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखिए, क्या ये हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, खींच सकते हैं अगर हम सही पैरामीटर लें। सही पैरामीटर कौन कौन से लें, k और v स्क्वायर ले लिया तो v स्क्वायर पूरा x हो गया और k पूरा, तो यहां पर क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू 1/2 ऑफ m ऑफ x, पूरा का पूरा v स्क्वायर ही हमने क्या ले लिया, पैरामीटर ले लिया है। तो अब इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। अगर हमसे कह दे f इक्वल्स टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इसका स्ट्रेट लाइन कैसे खींचोगे बताओ ना। अगर तुमने f और r स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचा तो इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू k q1 q2 बाई x, और फिर y और x क्या हो गए, मल्टीप्लाई, नहीं माना जाएगा, ग्राफ नहीं होगा। तो 1 बाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर हमने 1 बाई आर स्क्वायर ले लिया तो f तो y हो गया और 1 बाई आर स्क्वायर हो गया, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल्स टू k q1 q2 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज, क्लियर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये पैरामीटर समझ में आया। स्ट्रेट लाइन बड़ी आसानी से खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन में क्या स्लोप होगा और कैसे कैसे कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होंगी, ये बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर कर पा रहे हैं। अब बात करेंगे पैराबोला की, ठीक है। तो पैराबोला देख लेते हैं भाई क्या होगा। अगला जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक है। पैराबोला की सबसे पहले पहचान, y या x दोनों में से किसी की पावर 1 हो और दूसरे की पावर 2 हो। जैसे अगर x की पावर 1 है तो y की पावर 2 हो, अगर y की पावर 1 हो गई है तो x की पावर क्या हो जाए, 2, आपस में मल्टीप्लाई। अगर x बराबर 0 पर y बराबर 0 है तो ग्राफ कहां से पास आउट करेगा, ओरिजिन से। क्लियर कर पा रहे हैं। ये 3 फंडामेंटल्स है, हमें हमेशा याद रखना है। क्या होगा बताइए, पावर ऑफ x और y इज इक्वल्स टू, देन अदर मतलब अगर x की पावर 1 है तो y की पावर 2 हो, और y की पावर 1 है तो अदर हैव पावर इज इक्वल्स टू 2, ठीक। x एंड y आर नॉट गेट मल्टीप्लाइड, x और y मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। और क्या बता दें इसमें, एट x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0, देन ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन। बात समझ में आ गई, सही बात है कि नहीं, क्लियर कर पा रहे हैं। 2 में से एक की पावर 2 हो, दूसरे की पावर 1। जैसे काइनेटिक एनर्जी का खींचे थे, k इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, v की पावर 2 है, k की पावर 1 है, ये ग्राफ पैराबोला हो सकता है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू
जीरो अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ खींचा जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लीजिए तो s और v के बीच में। s इज इक्वल टू ut, अगर u जीरो ले लिया जाए तो s बराबर हाफ एफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा s और t के बीच में। ग्राफ क्या हो सकता है, याद रखिएगा, पैराबोला हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर u इक्वल टू हाफ ऑफ cv स्क्वायर, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ पैराबोला हो सकता है। 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, समझ लो ग्राफ पैराबोला हो सकता है अगर ये मल्टीप्लाई ना हो रहे हो। क्लियर कर पा रहे हैं? पैराबोला की पहचान समझ में क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नहीं लिखते हैं, cx लिखते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ठीक, y स्क्वायर इज इक्वल टू, या x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, फिर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा, ठीक, ये चार कर्व जो है वो स्टैंडर्ड कर्व हम लेकर चल रहे हैं। यहां देखो किसकी पावर 1 है, y की पावर कितनी है, तो जिसकी पावर 2 होती है वो पैराबोला, पैराबोला तो 1 में पावर 2 हो गई, मतलब पैराबोला डिसाइडेड। ठीक है, जैसे 1 की पावर x है और 1 की पावर y है। क्लियर कर पा रहे ना? तो y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि उसका स्क्वायर होना है। ठीक है, तो जिसकी पावर 1 हो ग्राफ उसी के दोनों तरफ खींचिएगा। जैसे यहाँ x की पावर क्या है, वो भी प्लस x की पावर 1 है, इसलिए ग्राफ जो खींचेगा वो x एक्सिस के दोनों तरफ इस शेप में खींचेगा। जिसकी पावर 1 होगी उसी के दोनों तरफ, जैसे k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो ग्राफ किसके दोनों तरफ खींचेगा, k के दोनों तरफ खींचेगा क्योंकि k की पावर 1 है। s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, s के दोनों तरफ खींचेगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s के दोनों तरफ खींचेगा ना, v और s के पैरामीटर्स लीजिए। यहाँ देखो क्या लिखा है, -cx, ये हो गया y, ये हो गया x, तो इसके ग्राफ का वेरिएशन माइनस ऑफ x, x स्क्वायर इज इक्वल टू cy, इसका वेरिएशन y के दोनों तरफ ना, y मतलब ये ऐसा बाउल टाइप का बनेगा, ऐसा ना, और इसका ग्राफ खींचोगे तो ये उल्टा बाउल बन जाएगा। बात समझ में है ना? कैसे ग्राफ खींच रहा है पता चल रहा है ना? बड़ी आसानी से हम डिसाइड कर लेंगे ग्राफ कहाँ से खींचेगा। क्लियर ना? पक्का? ठीक है, तो पैराबोला की पहचान आ गई आपको। पैराबोला कैसे खींचेगा, अगर मान लो पैराबोलिक ग्राफ का कभी आपसे स्लोप कहे, जैसे क्वेश्चन फ्रिक्शन वाला उस दिन फंस गया था ना, देखा था ना, कैसा क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन था 2016-17 में था। ठीक है, तो अगर शेप दे दिया था पैराबोलिक टाइप का, वैसा कोई कर्व दे और आपसे कहे कि इस कर्व का स्लोप पता करो, जैसे इसमें तो हर जगह अलग अलग स्लोप होगा ना, कांस्टेंट स्लोप तो है नहीं, तो अगर हमें इसका स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ कर्व। तो स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए, कर्व का स्लोप। इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू cx, इसको डिफरेंशिएट करो। स्लोप हमेशा डिफरेंशिएट करके आता है, तो dy ऑफ y स्क्वायर dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y बाई dx, c बाहर करेंगे dy बाई dx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और यहाँ लिखा गया dy बाई, और इस 2y से कर दो डिवाइड, तो dy बाई dx हो गया स्लोप, जिसकी वैल्यू आ गई, क्यों, अच्छा इस कर्व की खास बात देख रहे हो, ये स्लोप x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये स्लोप जो है x पर डिपेंडेंट, केवल y वाले कोऑर्डिनेट्स पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर निकालना हो तो हमेशा हम उसको डिफरेंशिएट करके ही क्या करेंगे, निकालेंगे हर बार। क्लियर कर पा रहे हैं? पक्का? ग्राफ समझ में आ गया कैसे ये खींचा जाएगा? ठीक है, जैसे खींचा जाएगा क्या, k इज इक्वल टू, इन सभी का ग्राफ सामने खींचेंगे, CV स्क्वायर, V वोल्टेज है, U वो है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग
kx²। और एक हो सकता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई ओमेगा स्क्वायर ना। और क्या हो सकता है आपका बताइए, S इज इक्वल टू 1/2 AT², कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी 0। V स्क्वायर इज इक्वल टू 2S, कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर हम ग्राफ खींचना है तो सबका एक ही तरह से खींचेगा, सब पैराबोलिक कर्व है। कैसे? K और V का ग्राफ किसके दोनों तरफ खींचेगा, बस आप ये बताइए। यहाँ K की पावर 1 है तो K के दोनों तरफ खींचना चाहिए। इधर खींचने जाओगे तो वास्तव में यहाँ पर स्पीड ली जाती है, काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो हम स्पीड कंसिडर करते हैं और स्पीड निगेटिव नहीं होती, तो नॉर्मली उधर की तरफ ग्राफ नहीं दिखाते हैं, लेकिन दिखाना चाहे तो कोई टेंशन नहीं है। 1/2 CV², ये U पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे बताइए। वोल्टेज दोनों तरफ आप ले सकते हो, U वर्सेस V। इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या करोगे, kx², x डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ होता है स्क्रीन में, आगे भी खींच सकता है पीछे भी खींच सकता है, तो ये ग्राफ दोनों तरफ लिया जाएगा, u वर्सेस x। यहां लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू ओमेगा, 11th वाले पढ़ाया ना अभी जल्दी में। इसका ग्राफ कैसे खींचोगे? अच्छा, निगेटिव एंगुलर स्पीड का कोई मतलब, इसलिए उधर की तरफ ग्राफ है, सब में इधर की तरफ, मैथमेटिकली सब इधर की तरफ है, लेकिन उस वाले ग्राफ को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको खींचा नहीं जाता। इसको खींचेंगे तो S वर्सेस T। अब देखो फिर वही सिचुएशन, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो ग्राफ होना दोनों तरफ चाहिए लेकिन खींचा एक की तरफ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में ये भी देखा जाएगा ग्राफ पॉसिबल है या कोई क्वांटिटी हो सकती है या नहीं, ठीक है। इसको खींचेंगे तो क्या होगा, V और S, S के दोनों साइड खींचा जा सकता है, क्योंकि एक ही इंस्टेंट पर दो वेलोसिटी, एक ही पोजीशन पर दो वेलोसिटी हो सकती है, एक ही इंस्टेंट पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, बट एक पोजीशन पर दो वेलोसिटी हो सकती है। हो सकता है एक जाते वक्त हो एक आते वक्त हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा पैराबोलिक वेरिएशन हो जाएगा। कौन सी बेटी? V स्क्वायर इक्वल टू 2S, S इक्वल टू हाफ ऑफ AT²। अरे तो ये लास्ट कहाँ है, ये हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और kr जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो मेरा कहना है कि ओमेगा नेगेटिव पॉसिबल नहीं, k की पावर कितनी है 1, तो k के दोनों तरफ ग्राफ खींचा जाना चाहिए, लेकिन ओमेगा नेगेटिव तो उधर की तरफ ग्राफ नहीं खींचा जाना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में वो ग्राफ बिल्कुल नहीं खींचे जाएंगे जो क्वांटिटीज प्रैक्टिकली या फिजिकली पॉसिबल नहीं। क्लियर कर पा रहे हैं पैराबोलिक ग्राफ? क्लियर कर पा रहे हैं? तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी में एंगुलर स्पीड ही लिया जाएगा ना। क्लियर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे?